चेतावनी। चालू होते ही वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स उच्च वोल्टेज उत्पन्न करते हैं और बंद होने पर चार्जों को देर तक रख सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी स्थापना देश की विद्युत सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार की गई है और वीएफडी को लाइव व्यवहार करें। एक अनप्लग्ड वीएफडी भी मर सकता है। यदि आपको किसी भी संदेह होती है तो कृपया अपने वीएफडी की स्थापना में सहायता करने के लिए एक योग्य सेवा तकनीशियन से सहायता लें। वीएफडी का स्थापना 7 स्टेप प्रक्रिया है। प्रत्येक चरण को एक के बाद पूरा करें और अगले चरण पर आगे न बढ़ें जब तक पहले चरण पूरा नहीं हो। ऐसा करने से केवल निराशा और असफलता होगी। एक वीएफडी खरीदने की सोच रहे हैं? इस वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि आप मासो इंटरफेस की समझ प्राप्त कर सकें। इस तरह आप एक वीएफडी का चयन कर सकते हैं। अगर आपको किसी संदेह हो तो क्यों न कुछ वीएफडी का चयन करें जो प्रलेखन से झात हैं कि ये काम करते हैं। शुरू करने से पहले निम्नलिखित आइटम उपलब्ध होने की सिफारिश की जाती है। वीएफडी के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल, वोल्टेज रीडिंग के लिए मल्टीमीटर, नोट्स और ड्राइंग्स बनाने के लिए पेन और कागज। चरण 1, अपने वीएफडी को कॉन्फ़िगर करें। मैसो से वीएफडी को कनेक्ट करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि इसे बाहरी नियंत्रण के साथ चलाना होगा। वीएफडी सेटअप सही ढंग से किया और बाहरी कमांडों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। वीएफडीएस जटिल उपकरण हैं और सही ढंग से सेटअप किया जाना चाहिए, तभी वे काम करेंगे। वीएफडीएस के प्रोग्रामिंग कई तरीके होते हैं। कुछ फ्रंट पैनल, मोडबस और पीसी इंटरफेस का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग आवश्यकताएं हमारे द्वारा नियंत्रण के लिए आपूर्ति की जाने वाली इनपुट सिग्नल और उससे जुड़े स्पिंडल की शक्ति की आवश्यकताओं पर निर्भर करेंगी। वीएफडी की बड़ी संख्या और वीएफडी, स्पिंडल और देश वोल्टेज के अधिक संख्या के कारण वीएफडी के प्रोग्रामिंग विवरण प्रदान करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। फिर भी आपको अपने वीएफडी आपूर्तिकर्ता से या अपने वीएफडी मैनुअल से यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि गलत रूप से कॉन्फ़िगर किए गए वीएफडी स्पिंडल या दोनों को नष्ट कर सकते हैं। खिलौने नहीं हैं, सही ढंग से सेटअप करना चाहिए। मासो वीएफडी का समर्थन करता है जिनके पास इनपुट होती हैं। स्पिंडल की गति 0 से 10 वोल्ट डीसी इनपुट से नियंत्रित की जाती है। यह चर्बी रजिस्टर से प्रदान की जाती है और वीएफडी मैनुअल में दिखाई जाती है। एक व्यक्तिगत स्विच संपर्क जो अग्रदिशा में स्पिंडल को चालू और बंद करता है। एक व्यक्तिगत स्विच संपर्क जो प्रतिदिशा में स्पिंडल को चालू और बंद करता है। यह वैकल्पिक है और केवल तभी आवश्यक है जब आप अपनी स्पिंडल को प्रतिदिशा में चलाने की योजना बनाते हैं। मासो दस्तावेज में विभिन्न निर्माताओं के लिए उपलब्ध वीएफडी कनेक्शन ड्राइंग्स की एक श्रेणी है और वे सभी समान मूल इनपुट व्यवस्था का उपयोग करते हैं। ये आगे और पीछे दोनों के लिए ऑन ऑफ स्विच है और गति नियंत्रण के लिए 0 से 10 वोल्ट का इनपुट है। आपूर्तिकर्ताओं के बीच इनपुट नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेस एक होता है। मासो द्वारा वीएफडीज के साथ इंटरफेस करने के लिए नियंत्रण विधि सबसे आम है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने मानकों का उपयोग करते हैं और मासो द्वारा पूरी तरह से समर्थित नहीं किया जा सकता है या नहीं करेंगे। अपने वीएफडी की खरीदारी से पहले थोड़ी सी खोज करने में फायदा होता है। चरण 2, अपने वीएफडी का एक सरल आरेख बनाएं। वीएफडी कनेक्ट करने से पहले कनेक्शन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक सरल आरेख बनाना अच्छी अभ्यास है। यह गलतियों को रोकने में मदद करेगा। इस उदाहरण में हम मेरे हुआनियांग वीएफडी के लिए एक कनेक्शन डायग्राम बनाएंगे। आरेख को फिर से बनाया ताकि अनुसरण आसान हो। मैनुअल में कनेक्शन ड्राइंग के साथ शुरू करें और किसी भी नियंत्रण इनपुट को हटा दें।
बहुत से लोग कनेक्शन डायग्राम से डरते हैं, लेकिन जब आप वीएफडी के नियंत्रण से नहीं होने वाले कनेक्शन हटा देते हैं, तो सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाता है। हम सभी आउटपुट फ्रीक्वेंसी मीटर, ट्रांजिस्टर आउटपुट, रिले आउटपुट को हटा देंगे, नहीं रखेंगे। स्पिंडल और ब्रेकिंग रजिस्टर का प्रयोग करें। अब हम नहीं उपयोग करेंगे उन इनपुट्स को, केवल फॉरवर्ड, रिवर्स और स्पिंडल वोल्टेज स्पीड कंट्रोल में हमें रुचि है। हम शेष इनपुट और पृथ्वी आरएस 400π5 करंट स्रोत इनपुट को हटा सकते हैं। वर्तमान स्रोत इनपुट और आरएसटी, एसपीएम और एसपीएल करके हमने अब एक जटिल ड्राइंग को 6 कनेक्शन टर्मिनल्स तक कम कर दिया है। स्टेप 3, बाहरी नियंत्रण के तहत अपने वीएफडी को काम करने के लिए प्राप्त करें। अब जब मैंने अपने वीएफडी को 6 टर्मिनल्स तक कम कर दिया है, मुझे बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ एकाधिक शब्द शामिल किए जाते हैं। मैंने अपने डायग्राम को ले लिया है और अब हर तार को तार के रंगों को आवंटित कर दिया है। वे तार रंग मेरे द्वितीय स्विच और पोटेंशियोमीटर के लिए यहाँ उपयोग किए गए तारों से मेल खाते हैं। वीएफडी के अंत में वायरिंग की बात आती है। मुझे ये पता है कि मैं कौन सा वायर कलर टर्मिनल पर उपयोग करें। वायरिंग करना आसान बना देता है, गलती करने की कम संभावना होती है। अब मैं आगे और पीछे के स्विच को टेस्ट कर सकता हूँ, स्पीड पोटेंशियोमीटर को भी। ध्यान दें कि सुरक्षा के लिए वीएफडी को चालू करने से पहले पूरी तरह से बंद किया जाता है। परीक्षण में देखें, बाहरी नियंत्रणों में कोई काम नहीं। वीएफडी सही ढंग से कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं हालांकि स्पीड को नियंत्रित कर सकता हूं और इसे फ्रंट पैनल से चालू और बंद कर सकता हूं। मुझे कुछ सेटिंग्स बदलनी होगी ताकि यह बाहरी नियंत्रण कर सकूं। चलो स्पीड नियंत्रण के साथ शुरू करते हैं। मैनुअल से मुझे दिख रहा है कि मुझे पैरामीटर 002 को 1 में बदलना होगा और वह पहले से ही ऐसा ही सेट है। पैरामीटर 070 को 0 पर सेट करना चाहिए, जो 0 से 10 वोल्ट के इनपुट के लिए उपयुक्त होता है। फ्रंट पैनल 0.5 वोल्ट का उपयोग करता है, परिवर्तन के बिना काम नहीं करेगा। यह एक वीएफडी को प्रोग्राम करने का एक आम तरीका है। बोर्ड पर भी एक लिंक को हटाने की आवश्यकता है। ये वे प्रकार की चीजें हैं जो आपको वीएफडी सेटअप में आ सकती हैं। वीएफडी अब बाहरी गति नियंत्रण के साथ काम कर रहा है। अब आगे और पीछे के बाहरी नियंत्रण के लिए स्विच कॉन्फ़िगर करें। मैं मैनुअल से देखता हूं कि बाहरी रन नियंत्रण के लिए पैरामीटर 001 को 1 पर सेट करना है। हमें अब हमारे आगे और पीछे के स्विच के साथ वीएफडी चालू और बंद हो गया है। चरण 4, वीएफडी कनेक्शन डायग्राम मासों के साथ बनाएं। हम अपने वीएफडी से 10 वोल्ट आपूर्ति का उपयोग कर रहे हैं जो पोटेंशियोमीटर से जुड़ा हुआ है। 10 वोल्ट आपूर्ति के लिए आवश्यक मासो चक्की वोल्टेज प्रदान करेगा। इस टर्मिनल का उपयोग नहीं करने हैं। हमें सिर्फ वीआई और एसईएम का इस्तेमाल करना है। हम 010V स्पीड सिग्नल को कनेक्ट करके शुरू करते हैं, जो स्पिंडल कंट्रोल पिन 1 और मासो ग्राउंड के बीच होता है। हम पिन 1 को वीआई से जोड़ते हैं और ग्राउंड को एसईएम से जोड़ते हैं। अगले चरण में हमारे ड्राइंग पर स्विच को हमारे मासों में बदलने की आवश्यकता है। ऑन अप टॉगल केवल एक पोलरिटी में काम करेगा, इसीलिए मल्टीमीटर पकड़ें और वोल्ट पढ़ें। मैं 200 डीसी रेंज का उपयोग करूंगा। माप करते समय कृपया बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि इसके लिए वीएफडी को पावर अप किया जाना चाहिए और इससे उच्च वोल्टेज टर्मिनल्स उजागर होंगे। मैं अपना मीटर स्विच के बीच जोड़ता हूं, जो आगे और डीसीएम के बीच होता है। मैं प्राप्त कर रहा हूं थोड़ा सा नकारात्मक 23 वोल्ट से अधिक है।
मीटर के लीड्स को उल्टा करने की ज़रूरत है ताकि मुझे सकारात्मक वोल्टेज पठन मिले। पॉजिटिव मीटर लीड किस टर्मिनल से जुड़ी है? मामले में आगे टर्मिनल और चित्र पर चिह्नित करें। उत्पीड़न लीड के लिए ऐसा करें और उसे ड्राइंग पर चिह्नित करें। मैं डीसीएम के लिए उल्टे इनपुट को भी वही करूंगा और इसे ड्राइंग पर भी चिह्नित करूंगा। ऑप्टिकल स्विच केवल तब काम करेगा जब आपके स्विच का सकारात्मक साइड पिन 5 या 7 से जुड़ा होगा और नकारात्मक पिन 4 या 6 से जुड़ा होगा। आगे के स्विच को आगे के ऑप्टिकल स्विच से बदलें और अपनी पोलैरिटी सही रखें। पिन 5 को घड़ी की दिशा में आगे भेजें। पिन 4 को डीसीएम में जोड़ें। रिवर्स स्विच को रिवर्स ऑप्टिकल स्विच के साथ बदलें, ध्यान रखते हुए ध्रुवांक सही। घड़ी की उल्टी दिशा में पिन 7 के बजाय में डीसीएम पिन 6 पर स्थित है। हमारी ड्राइंग पूरी हो गई है और हम आगे बढ़ सकते हैं। चरण 5, वीएफडी को मासों से कनेक्ट करें। हम इसे 3 चरणों में विभाजित करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला होगा कि हम अपने बाहरी पैनल पर फॉरवर्ड स्विच को बदलेंगे और इसे मासो नियंत्रण के तहत लाएंगे। हमने सभी काम सुनिश्चित कर दिया है कि वीएफडी सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया है और यह हमें कनेक्शन के साथ एक डायग्राम दिया है। और हमारे पहले कनेक्शन डीसीएम से मासो पर स्पिंडल कंट्रोल पिन 4 को स्पिंडल कंट्रोल पिन 5 पर आगे बढ़ाएंगे। यह बढ़ावा स्पिंडल को अधिक नियंत्रित करने और सुनिश्चित करने में मदद करेगा। तार के साथ मैंने अपना वीएफडी चालू किया है और मासो को पावर अप किया है। स्पिंडल स्पीड नियंत्रण वायर्ड इन है और फ्रंट पैनल से नियंत्रित होता है। तो उसके साथ मैं अब मासो स्क्रीन पर जा सकता हूं। हम F1 स्क्रीन में जाकर शुरू करते हैं। एडमिन पासवर्ड HTG है, सभी बड़े अक्षरों में। हम अपने स्पिंडल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहां हमें वीएफडी चुननी पड़ेगी। हमें अगले में अपनी स्पिंडल आरपीएम दर्ज करने की ज़रूरत है जब अधिकतम गति पर चल रहे हो। आपको अपने स्पिंडल की तरफ लिखे इस आंकड़े को देखेंगे। स्पिंडल को अधिकतम गति तक पहुंचने में कितना समय लगता है? स्पिन अप देरी समय है। तो मैं 2 सेकंड या 2000 मिलीसेकंड की एक आंकड़ा सेट करने जा रहा हूं। अंत में स्पिन डाउन समय दर्ज करने की ज़रूरत होती है। शंकु रुकने इसे मापता है और मैं 5 सेकंड या 5000 मिलीसेकंड डालने जा रहा हूं। मैं अब सेव करता हूं और स्पिंडल को घड़ी की दिशा में क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा स्पिंडल अब चलना शुरू हो जाता है और अगर मैं चरखी रोक बटन पर क्लिक करता हूं तो ये रुक जाती है। सब ठीक काम कर रहा है। हम इसे चालू और बंद कर सकते हैं। इसे घड़ी की दिशा में चालू करने के लिए M3 और बंद करने के लिए M5 का उपयोग करें। थोड़ी देर बाद जांचेंगे जब हम स्पिंडल स्पीड नियंत्रण करेंगे। अगले कदम पर चलते हैं। चरण 6, मासों से रिवर्स कनेक्ट करें। मैंने अब यहाँ दी गई ड्राइंग के अनुसार अपने रिवर्स वायरिंग को कनेक्ट कर दिया है। हमने डीसीएम से स्पिंडल स्पीड नियंत्रण पिन 6 पर जा रखी हैं और स्पिंडल स्पीड नियंत्रण पिन 7 पर वापस ले ली हैं। मैंने वीएफडी और मासो को पावर अप किया है। ध्यान दें कि मैंने शुरू करने से पहले सामने का कवर वापस लगा दिया है। मैंने चरखी की गति नियंत्रण छोड़ दिया, तार जोड़े हैं। परीक्षा के लिए गति सेट करने की आवश्यकता होगी। मासो में F2 स्क्रीन पर जाते हैं। मैं स्पिंडल की दिशा में क्लिक कर सकता हूं। स्पिंडल चालू होती है। स्पिंडल स्टॉप पर क्लिक करें और यह रुक गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ने के लिए अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं। चरण 7, वीएफडी स्पीड नियंत्रण कनेक्ट करें। मस्सों को मैंने अब अंतिम कनेक्शन पूरा कर लिया है। ये मेरे वीएफडी के स्पिंडल नियंत्रण पिन 1 में VI टर्मिनल पर स्थित है।
मैंने VFD SCM टर्मिनल को मासो ग्राउंड से जोड़कर और भी बढ़ाया है। अब मासो ग्राउंड हमारे यहाँ शक्ति आपूर्ति नकारात्मक है, जिसे मैंने यहाँ अपने रेल पर ले लिया है। उस संबंध के बाद हमें अगला काम मासो शुरू करना है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन बदलाव करनी होती है। इस चरण में हम बस VFD को छोड़ देंगे और अब हम VFD का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं। मैं F2 स्क्रीन पर जाने के लिए शुरू करने जा रहा हूं। यहां से मैं कंट्रोल M पर जाना और मध्यस्थ डिस्प्ले पर लाना। पहली चीज जो मुझे करनी है वह एक गति कमांड देनी है। बिना कमांड दिए इसे चालू करके घुमाने की कोई गति नहीं होती, तो मैं S1000 के साथ गति कमांड के साथ शुरू करने जा रहा हूं। दर्ज करें। ठीक है, अब गति है, स्पिंडल शुरू करें। M3 स्पिंडल चालू होगा। सुनिश्चित करें कि आपके पास ई स्टॉप है, गलती होने पर आसानी से पहुंचने वाली जगह में। और यहां हम हैं 8000 RPM। चलती गति बढ़ाएं। हम S5000 जाएंगे, प्रवेश करें और VFD स्पीड बढ़ती है। गति ठीक 5000 RPM नहीं है, लगभग 5 या 100 है और यह सिर्फ सहिष्णुता से संबंधित है। हम M5 पर जाएंगे और जब हम VFD पर रुकेंगे। चलो हमें M4 की ओर प्रयास करने की कोशिश करें। ये याद रखता है कि अंतिम गति 5000 RPM थी। मैं S1000 जाऊंगा और ये 8000 के लिए धीमा हो जाता है और हमारे यहाँ ई स्टॉप है। अगर मैं उसे मारता हूं तो उसको ठहर जाने का वक्त मिलता है। और यही है, VFD अब स्थापित हो गया है और ये वैसा ही चल रहा है जैसा कि चाहिए। स्पिंडल नियंत्रण पर चरणों की चर्चा करने के लिए हमें बस 2 टर्मिनल बच जाते हैं। वे टर्मिनल 2 और 3 हैं। वे TTL यानी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर सर्किट हैं। पिन 2 घड़ी की दिशा के लिए है, पिन 3 उल्टी दिशा के लिए। वे दोनों ऑप्टोकपल के साथ दौड़ते हैं। मेरे पास मेरा मीटर है। टर्मिनल 2, और अगर मैं कमांड M3 दर्ज करता हूं तो आप देखेंगे कि वोल्टेज 4.5 वोल्ट पर बढ़ जाता है, जो कि उच्च है, और अगर मैं M5 दर्ज करता हूं तो यह 0 से नीचे गिर जाता है। यहाँ वोल्टेज स्तर रिले या अन्य आउटपुट चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तार्किक स्तर हैं, विशेषज्ञ सर्किटरी चाहिए। कुछ स्पिंडल उपयोग कर सकते हैं। ऑप्टोकपल का उपयोग करें, क्योंकि ट्रांजिस्टर लॉजिक को क्षति पहुंचाते हैं, तो उपयोगकर्ता द्वारा पुनर्स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। और यही तरीका है स्पिंडल सेटअप करने का। मुझे आशा है कि यह उपयोगी रहा होगा